हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमारा आज का चैप्टर है ड्रीम्स नेवर डाई। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो ही अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है कि सपने कभी नहीं मरते। हालात चाहे कैसे भी हो, अगर इंसान कोशिश करे तो वो हर कंडीशन में अपने सपनों को अचीव कर सकता है। चलो इस स्टोरी को पढ़ के देखते हैं। Valerie opened her eyes and first thought that ran through her mind was that she was in Antarctica. The only difference was that it was warm, not really uninhabited. वैलरी जब अपनी आंखें खोलती है तो सबसे पहला विचार उसके दिमाग में यह आता है कि जैसे कि वो एंटार्क्टिका में हो, लेकिन अंतर सिर्फ इतना था कि ये जगह गर्म थी और अनइनहेबिटेड होता है जहां कोई ना रहता हो, और यहाँ नोट आ गया तो मीन्स यहाँ लोग रहते हैं कि उसके आसपास और भी लोग हैं। देयर वॉज सो मच ऑफ वाइट अराउंड हर, द शीट्स, पिलोज, कर्टन्स, बट इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी टू हर माइंड दे ब्रॉट सरप्राइज एंड डाउट। उसके आसपास बहुत ज्यादा सफेद चीजें थी, जैसे शीट्स हो गई, पिल्लो हो गई, कर्टन हो गई, लेकिन फिर भी वो शांत होने की बजाय उसको हैरानी और डाउट हो रहा था। शी स्ट्रगल टू सिट अप इन बेड बट इंस्टेंटली फेल बैक ऑन हर पिलो। उसने खड़े होने की कोशिश की लेकिन वो वापस पिल्लो पर गिर गई। शी वॉन्टेड वेदर शी वॉज स्टिल ड्रीमिंग, देन इट ऑल केम बैक टू हर। तो वो अभी हैरान हो रही थी कि क्या वो अभी सपना देख रही है, लेकिन फिर उसको धीरे धीरे याद आने लगा। Valerie's father was driving her back from college when dark clouds began to sweep the sky. वैलरी को याद आया कि उसके पिताजी उसको कॉलेज में से घर लेके आ रहे थे। उसी समय आसमान पर काले बादल छाने लगे। Soon a loud pitter patter of raindrops started hitting the windscreen. और जल्दी ही जो बारिश की बूंदें हैं वो विंडो पर गिरने लगी। एक्साइटेडली शी रोल्ड द विंडो डाउन एंड स्ट्रेच हर आर्म आउट एज इफ टू वेलकम द रेन। तो उसने क्या किया, अपनी जो विंडो है वो खोल ली, कार की जो विंडो है खोल ली और अपनी आर्म को बाहर निकाल दिया। जैसे ये देखो, कार में विंडो में से उसने अपनी आर्म को बाहर निकाल दिया। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई अ पासिंग कार skidded on the wet road and before Valerie could realize she found her arm sandwiched between two cars and she lost कॉन्शियसनेस। ब्लिंक ऑफ आई होता है पलक झपकते ही, बिल्कुल थोड़ी देर में पलक झपकते ही कार आई जो उस गीले रोड पर अनकंट्रोल्ड हो गई। इससे पहले कि वैलरी संभल पाती, उसकी आर्म दो कारों के बीच में आ गई और वो बेहोश हो गई। A pleasant looking doctor came in. You had an ugly accident, my dear, and nearly lost your left arm. We had to a surgery on you. वहां पे एक डॉक्टर आते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हारे लेफ्ट आर्म में बहुत चोट आई है, इसलिए हमें इसकी सर्जरी करनी होगी। Will I be able to use my arms and hand again? asked Valerie, feeling a chill run down her spine. अब इस बात को सुन के उसको बहुत दुख हुआ, तो वैलरी डॉक्टर से पूछती है क्या मैं अपना आर्म और अपने हैंड को दोबारा यूज कर पाऊंगी। ऑफ कोर्स यू विल, ओनली इट विल टेक सम टाइम टू हील। तो डॉक्टर बताते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल इसको यूज कर पाओगी, लेकिन इसको ठीक होने में कुछ समय लगेगा। हाउ लॉन्ग डॉक्टर? तो वैलरी पूछती है कितना समय। अबाउट अ ईयर एंड हाफ आई गेस, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर बताते हैं कि लगभग 1.5 साल। वंस इट हील्स एंड यू स्टार्ट फीलिंग सम सेंसेशन इन योर हैंड यू मे हैव टू गो फॉर फिजियोथेरेपी सेशंस। तो डॉक्टर बताते हैं कि जब तुम्हारा हाथ ठीक होने लगेगा तो इसमें थोड़ी बहुत सेंसेशन होगी, फिर तुम्हें फिजियोथेरेपी सेशन के लिए जाना होगा, जहाँ पे मशीन वगैरह से मसाज की जाती है, एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती है हड्डियों को, तो आपको वहां पे जाना होगा। Soon Valerie was discharged from the hospital. अब जल्दी उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। Once in her room, Valerie instantly noticed that her piano was missing. तो वैलरी ने अपने रूम में ये नोटिस किया कि उसका जो पियानो है वो वहां पे नहीं था। शी एट वॉन्स अंडरस्टैंड दैट हर पेरेंट्स हैड मूव द पियानो फ्रॉम हर रूम एट द वेरी लुक ऑफ इट वुड ब्रिंग हर मोर पेन। तो वो समझ गई कि ये पियानो उसके पेरेंट्स ने ही रूम में से निकाला होगा। उनको लगा होगा कि अगर वैलरी इसको देखेगी तो उसको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि अब वो उसको बजा नहीं पाएगी तो उसको ज्यादा पेन होगा। From the tender age of 4, Valerie took a great liking to playing the piano and took music lessons twice a week. अब वो बहुत छोटी उम्र से, 4 साल की उम्र से ही वैलरी पियानो को बजाना पसंद करती थी और सप्ताह में 2 बार पियानो के लेसन लेती थी। By 7, her fingers were already creating magic with keys. जब वो 7 साल की होगी तब तो उसकी जो उंगलियां हैं पियानो पर मैजिक करने लगी, मीन्स कि वो बहुत अच्छा पियानो बजाने लगी। Her parents had secretly nurtured this dream of seeing their little star getting a scholarship of one of the most famous music academies in London. Nurtured होता है पालना,
लेकिन इस सेंटेंस में ये नेचर्ड वर्ड आया ड्रीम के लिए, तो हम कहेंगे ड्रीम के लिए सपना संजोया हुआ था। उसके पेरेंट्स ने वैलरी को बिना बताए हुए एक सपना संजो रखा था कि उनकी जो लिटिल स्टार है, मीन्स की वैलरी है, वो उसको लंदन की फेमस म्यूजिक अकेडमी में स्कॉलरशिप लेते हुए देखना चाहते थे। इट इज ऑल गॉन जस्ट लाइक द पियानो फ्रॉम माई रूम। तो वैलरी कहती है कि अब ये सारा कुछ चला गया जिस तरह से पियानो मेरे रूम से चला गया। व्हाट्स गॉन माई चाइल्ड? तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि क्या चला गया? माई टिकट टू लंदन एंड प्रीशियस सीट एट द म्यूजिक अकेडमी। तो वो कहती है कि मेरा लंदन का टिकट और वहां पे अकेडमी में मेरी प्रीशियस सीट, क्योंकि उसको लगता है कि अब मैं पियानो तो नहीं बजा पाऊंगी, इसलिए उसके सारे सपने टूट गए। Valerie knew that her parents would try to cheer her up and encourage her to wait till her arms got wetter. अब वैलरी जानती थी कि उसके पेरेंट्स उसको खुश करने की कोशिश करेंगे और उसको इनकरेज करेंगे कि तुम तब तक वेट करो जब तक तुम्हारी आर्म ठीक नहीं हो जाती। They had always been encouraging, supporting her in everything that interested her. वो हमेशा उसको हर चीज के लिए उत्साहित करते थे और सपोर्ट करते थे जिस चीज में उसका इंटरेस्ट होता था। It was her father who had found out about the scholarship through a popular website. ये उसके पिता ही थे जिन्होंने एक पॉपुलर वेबसाइट से स्कॉलरशिप के बारे में पता किया था। Valerie life does not lose its meaning just because there is a problem. अब देखो इस लाइन में कितनी अच्छी बात कही गई है। वो उसको समझाते हैं कि वैलरी, जीवन में कोई प्रॉब्लम आने से जीवन का जो अर्थ है वो खत्म नहीं होता। This is a new challenge and you will certainly overcome it. तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक नया चैलेंज और तुम निश्चय इस पे काबू पा लोगे। देयर आर न्यू ड्रीम्स टू ड्रीम एंड देयर इज नो डेथ ऑफ स्कॉलरशिप्स दैट यू कैन ग्रैब एवरी ईयर। देखो कितनी अच्छी लाइन दी है कि सपने देखने के लिए और भी सपने हैं, और जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप की कोई कमी नहीं है। डेथ होता है अभाव होना या कमी होना, स्कॉलरशिप की कोई कमी नहीं है। हर साल तुम्हें और भी स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकती हो। सो here was her father trying to make her see the brighter side of the situation. तो ये उसके पिता ही थे जो उसको जीवन का जो और ब्राइटर पहलू है वो समझा रहे थे, दिखा रहे थे। Just then the phone rang. It was her music teacher, Mr. Joyce Spencer. तभी फोन की घंटी बजती है और ये किसका फोन था? उसकी म्यूजिक टीचर जॉयस स्पेंसर का। हेलो वैलरी, हाउ आर यू डियर चाइल्ड? वो उससे पूछते हैं कि वैलरी तुम कैसे हो? आई कुड नॉट प्ले द पियानो फॉर ओवर अ ईयर एंड हाफ नाउ, शी आंसर्ड हार्ट ब्रोकन। वो दुखी मन से कहती है कि अब मैं 1.5 साल तक पियानो नहीं बजा पाऊंगी। योर मदर टोल्ड मी दैट बट आई कॉल्ड टू टेल यू दैट माई स्कूल इज लुकिंग फॉर अ यंग एंड एंथुजियास्टिक पियानो ट्यूटर। वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने मुझे इस बारे में बताया, लेकिन मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि मेरा स्कूल एक यंग और उत्साहित पियानो टीचर की तलाश कर रहा है। साउंड्स लाइक समथिंग परफेक्ट फॉर यू टू डू व्हाइल स्टिल हीलिंग। आई विल हैंड द एडवर्टाइजमेंट टू योर मदर इफ यू लाइक। तो कहते हैं कि मुझे ये बात तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती है कि जिस दौरान तुम ठीक हो रही हो तुम उस टाइम में बच्चों को टीच करो, और मैंने इसके लिए एडवर्टाइजमेंट तुम्हारी मदर को दे दी है। वैलरी सेड दैट इट वाज अ गुड आइडिया बट रेदर हाफ हार्टेडली शी थैंक्ड हर म्यूजिक टीचर एंड फेल asleep। वैलरी ने अधूरे मन से अपने टीचर को कहा कि ये अच्छा आइडिया है। उसने अपने म्यूजिक टीचर को थैंक यू कहा और सो गई। व्हेन वैलरी वोक अप शी फाउंड द पेपर क्लिपिंग ऑन द बेड साइड टेबल। जब वैलरी नींद से जागी तो उसने अपने बेड साइड टेबल पर एक पेपर की क्लिपिंग देखी। शी क्विकली रीड थ्रू इट एंड कॉल्ड हर फ्रेंड जैन हु सेड दैट शी वुड मीट हर दैट इवनिंग। तो उसने जल्दी ही इस क्लिपिंग को पढ़ा और अपनी फ्रेंड जैन को फोन किया जो शाम को उससे मिलने आने वाली थी। व्हेन जैन केम ओवर टू वैलरीज हाउस दैट इवनिंग शी सॉ द एडवर्टाइजमेंट। You should really grab this opportunity well. It would be a step forward to realizing your dream. तो जब उसकी फ्रेंड आती है तो वो एडवर्टाइजमेंट को पढ़ती है तो वो कहती है कि ये बहुत अच्छा मौका है, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये तुम्हारे जो ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए एक आगे का कदम होगा। I can't even move my fingers, said Valerie. How will I train the little children? तो वैलरी कहती है कि मैं अपनी उंगलियां भी नहीं हिला सकती तो मैं छोटे बच्चों को कैसे ट्रेन करूंगी। Oh well, it is not impossible and you know that your right hand is in perfect shape and you have your sweet voice. Make the most of what you have. Don't cry over what you don't have. तो जो जैन है वो उसको समझाती है कि यह इम्पॉसिबल नहीं है, तुम्हारा जो राइट हैंड है वो बिल्कुल सही है और तुम्हारे पास एक स्वीट वॉइस भी है। जो जो चीज तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, जो नहीं है उस पर मत रो।
आई स्टिल डोंट नो आई विल मैनेज दिस एट वैलरी। वैलरी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं इसको कैसे मैनेज करूंगी। वेल यू डू कॉल योर म्यूजिक टीचर एंड टेल हिम दैट यू आर इंटरेस्टेड एट लीस्ट गिव इट अ ट्राई। तो वो कहती है वेल तुम्हें अपने म्यूजिक टीचर को फोन करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि तुम इस चीज में इंटरेस्टेड हो, कम से कम एक बार ट्राई करके देखो। आफ्टर जैन लेफ्ट वैलरी थॉट अबाउट द ऑफर। इट वॉज ए मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर हर। जब जैन चली जाती है तो वैलरी इस ऑफर के बारे में सोचती है, तो उसको ये एक बनाने या बिगाड़ने वाली सिचुएशन लगती है। चाहे को तो अपने आप को बना लो, चाहे इसमें बिगाड़ लो। शी न्यू दैट बोथ हर म्यूजिक टीचर एंड जैन वर राइट। इट वुड बी गुड फॉर हर टू पुट हर टैलेंट टू यूज। वो जानती है कि उसके म्यूजिक टीचर और जैन बिल्कुल सही हैं। अब उसको लगता है कि अपने टैलेंट को यूज करना चाहिए। इट माइट ऑल्सो बी फन टीचिंग द लिटिल चिल्ड्रन। यस जैन वॉज राइट, शी शुड मेक द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। तो उसको लगता है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना एक फन होगा और उसको लगता है कि जैन बिल्कुल सही है और उसको इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। अ वीक लेटर वैलरी स्टार्टेड ट्रेनिंग द चिल्ड्रन एट जॉयज म्यूजिक स्कूल। शी एंजॉयड एवरी बिट ऑफ द टाइम शी स्पेंट देयर। अब एक सप्ताह के बाद वैलरी छोटे बच्चों को ट्रेन करने लगती है जॉय के म्यूजिक स्कूल में और अब वो समय का हर जो क्षण है उसको एंजॉय करती है। जेन ऑल्सो विजिटेड हर वंस अ वीक। शी वॉज प्राउड दैट वैलरी हैड नॉट गिवन अप ऑन हर ड्रीम्स। अब जो जैन है उसकी फ्रेंड, वो भी सप्ताह में एक बार उसके पास आती है और उसको इस चीज के लिए बहुत गर्व महसूस होता है कि वैलरी ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। वैलरी could not play the piano with both her hands, but she could easily demonstrate the chord with her right hand. वैलरी अब पियानो को अपने दोनों हाथों से तो नहीं बजा सकती थी, लेकिन वो जो अपने राइट हैंड से म्यूजिक के जो नोट्स है, कोड्स होते हैं, जो म्यूजिक के नोट्स होते हैं, उनको इंडिकेट कर देती थी। डेमोस्ट्रेट मीन्स इंडिकेट करना, इशारा करना, या बता देना। तो अपने राइट हैंड से वो म्यूजिक के नोट्स बच्चों को समझा देती थी। शी मेड लर्निंग टू प्ले द पियानो इजी एंड इंस्पायरिंग। उसने पियानो सीखना बहुत ही इजी और इंस्पायरिंग बना दिया बच्चों के लिए। As far as her own career was concerned, she knew that she would make it to the Music Academy in London in 2 years' time as a stronger and more inspired learner with the bigger dream to realize. अब उसको पता था कि जहां तक उसके कैरियर की बात है कि वो अगले 2 साल में अपना म्यूजिक कैरियर वहां पे बना लेगी, एक स्ट्रॉन्ग और इंस्पायर्ड लर्नर के रूप में, जिसने एक बहुत बड़ा ड्रीम रियलाइज करना है। इस तरह से उसने अपने स्वप्न को नहीं छोड़ा, वो बीमार होते हुए भी अपने स्वप्न को पूरा करने में लगी रही। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस को हेल्प मिलती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।